कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आत्मीय स्वजनों, सत्कर्म परिवार के तत्वावधान में हमने एक नया उपक्रम जो आरंभ किया है कि एकादशी के दिन जब अनुकूल हो तो साथ में मिलकर ये ऑनलाइन सत्संग हम करते हैं। उसमें सबसे पहले तो उस एकादशी की महिमा के बारे में हम समझते हैं, शास्त्रों के आधार पर, पुराणों के आधार पर, और फिर उसके संगत में कुछ और जो सत्संग हो सके हमारे जीवन को ऊर्ध्वगति देने के लिए, क्योंकि ऋषियों ने एकादशी का व्रत बताया ही इसीलिए है। कथाओं में मैं बार बार कहता हूं, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और 11वां मन, ये 11 इंद्रियों का उत्थान हो, ऊर्ध्वगति हो, ताकि पूरे जीवन का विकास हो, उन्नति हो। यह आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने के लिए ही हम सब एकादशी का व्रत कर रहे हैं। आज की जो एकादशी है, उत्तर भारत और ब्रज की परिभाषा में कहें तो वैशाख कृष्ण एकादशी, और गुजरात में जो हम मानते हैं चैत्र कृष्ण एकादशी, चैत्रवद एकादशी। साथ में ही वैष्णव संप्रदाय, विशेष करके पुष्टि संप्रदाय के भगवदीय जनों के लिए आज का दिन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि आज महाप्रभु जी श्रीमद वल्लभाचार्य जी का प्रागट्योत्सव है। तो दोनों में हम थोड़ा आइए चिंतन करें, अपने एकादशी व्रत को सफल करें। भविष्य पुराण अंतर्गत यह एकादशी की महिमा हम समझें तो युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के मध्य में यह संवाद है। भविष्य पुराण, कुछ लोग भविष्योत्तर पुराण भी कहते हैं उसे। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि वैशाखस्यासिते पक्षे किन नाम एकादशी भवेत, महिमानम कथय मे वासुदेव नमोस्तुते। हे भगवान श्री कृष्ण, ये जो वैशाख कृष्ण एकादशी है, या तो जैसा मैंने बार बार मैं कहता हूं चैत्र कृष्ण एकादशी है, उसकी महिमा क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सौभाग्यदायिनी राजन यह लोके परत्र च, वैशाख कृष्ण पक्षे तु नामना चैव वरूथिनी। सबसे पहले तो इस एकादशी का नाम है वरूथिनी एकादशी, और ये वरूथिनी एकादशी और तो बहुत फल देती है, लेकिन मुख्य जो फल देती है वो सदा सौख्य, दूसरी है पाप हानि, पाप हानिश्च भवति सौभाग्य प्राप्ति रेवच, वरुथिन्या व्रते नैव सौख्यम भवति सर्वदा। हम सभी के जीवन में सुख का अनुभव तो होता है, लेकिन सुख फ्लीटिंग होता है, आता है जाता है। कुछ क्षणों के लिए लगता है अच्छा है, सुख लग रहा है, कुछ क्षणों में फिर वो सुख मानो चला गया। मजाक में कहते हैं ना कि सुबह की चाय यदि अच्छी बन गई तो सुख, और भोजन के समय दाल में नमक थोड़ा अधिक गिर गया तो दुख। तो हमारा ये सुख दुख आता जाता है। सदा सौख्यम, सौख्यंच सर्वदा। वरुथिनी एकादशी का व्रत मनुष्य को सदा सौख्य प्रदान करता है, पाप की हानि, पाप को नष्ट करता है, और विशेष करके महिलाओं के लिए सौभाग्य प्राप्ति कराने वाला वरुथिनी एकादशी का व्रत माना गया है। फिर आगे कहा कि गर्भवास का दुख दूर करती है, तो मोक्षदायिनी भी है। और
पर उदाहरण दिए, 2 उदाहरण दिए कि मांधाता जो राजा है उसको स्वर्ग प्राप्ति हुई है ये वरुथिनी एकादशी का व्रत करके, और भगवान शंकर जो ब्रह्म कपाली कहलाए वो भी इसी व्रत करने से, देवी भागवत में और अन्य भी पुराणों में वर्णन है कि ब्रह्मा जी शुरुआत में पंचमुखी थे, लेकिन जब उन्होंने विष्णु भगवान के साथ संघर्ष किया तो भगवान शंकर, शिव पुराण में भी एक प्रसंग आता है कि भगवान शंकर को आक्रोश हुआ और भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी का एक मस्तक नष्ट कर दिया। अब ब्रह्मा जी ब्राह्मण है, कुछ भी हो, ब्राह्मण को कष्ट पहुंचाया, ब्राह्मण को पीड़ा पहुंचाई, इसलिए भगवान शंकर को भी वह दोष लगा है। शंकर भगवान ब्रह्म कपाली कहलाए, लेकिन वो दोष ये वरुथिनी एकादशी के व्रत से मुक्त हुआ है। फल बताए कि 1000 वर्ष तक यदि मनुष्य तप करे उससे जो पुण्य प्राप्त होता है वो पुण्य वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय यदि व्यक्ति पहुंचे और वहां पर सुवर्ण का दान करे उससे जो पुण्य प्राप्त होता है वो पुण्य वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। अब इस व्रत में ये सुजन ये भविष्य पुराण में बहुत सुंदर श्लोक है, 2-3 श्लोक जो मैं आपको बताना चाहता हूं। भारतीय संस्कृति में और सभी धर्मों में, सभी संप्रदायों में दान की महिमा है। यहां पर 9 प्रकार के दान बताए गए हैं। कहा अश्वदानां नृपश्रेष्ठ गजदानम विशिष्यते। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं राजन, अश्वदान करना, घोड़े का दान करना, उससे गजदानम विशिष्यते, नंबर गिनते जाना, घोड़े का दान उससे श्रेष्ठ है गजदान, हाथी का दान करना। गजदाना भूमि दानम, हाथी का दान करने से भी श्रेष्ठ फल है भूमि दान करना। आज के समय में भूमि का जो भाव होता है, पहले के पुराणों में तो हम सुनते थे कि बड़े राजा महाराजा संपत्तिवान लोग ब्राह्मणों को, ऋषियों को भूमि दान करते थे कि यहाँ पर आप मंदिर बनाइए, यहाँ पर कोई आश्रम बनाइए, यहाँ कोई तपोवन विद्यापीठ बनाइए, और उससे समाज को लाभ मिलता था। तो ये भूमि दान, अश्वदान, अश्वदान से श्रेष्ठ है गजदान, गजदान से श्रेष्ठ है भूमिदान। तिलदानम ततोधिकम, भूमिदान से भी अधिक फल मिलता है तिल दान का, तिल देना। ततः सुवर्ण दानंच, तो तिल दान से भी बढ़कर है सुवर्ण दान। और अन्नदानम ततोधिकम, छठा कहा अन्नदान करना, और अन्नदान की महिमा बताई कि अन्नदानात् परम दानम न भूतम न भविष्यति। अन्नदान से बढ़कर तो और कोई दान न पहले हुआ है न कभी होगा। क्यों? पितृदेव मनुष्याणाम तृप्तिरन्नेन जायते, पितरों को, देवताओं को और मनुष्यों को, सभी को तृप्ति, यदि पितरों को तर्पण करना है तो उसमें भी हम जानते हैं श्राद्ध विधि हो, तर्पण विधि, उसमें अन्नदान तो होता ही है। ब्राह्मणों को भोजन कराना, स्वजनों को भोजन कराना, जो गरीब है, दरिद्र है, उनको भोजन कराना, ये श्राद्ध में हम जानते हैं। तो पितरों को तृप्ति मिलती है अन्नदान से, देवताओं को भी तृप्ति मिलती है अन्नदान से। इसलिए देवताओं की जब पूजा होती है, चाहे पंचोपचार हो, चाहे षोडशोपचार हो, चाहे त्रिंशोपचार हो, चाहे राजोपचार हो, जब भी आप भगवान की पूजा करते हैं तो देव की पूजा में नैवेद्य तो अर्पण करना आता ही है। पितृ, देव और मनुष्य, हम सब जानते हैं कि मनुष्य को भी अन्न से ही तृप्ति मिलती है। तो अन्नदान की महिमा बताई। तत्समम कवि भी प्रोक्तम। अच्छा, अश्वदान, अश्वदान से बढ़कर गजदान, गजदान से बढ़कर भूमिदान, भूमिदान से बढ़कर तिल का दान, तिल के दान से बढ़कर सुवर्ण का दान, सुवर्ण के दान से बढ़कर अन्नदान, और अन्नदान श्रेष्ठ, ऐसा कहा। अब अन्नदान के समान और 2 दान बताए हैं। कन्यादान, नृपोत्तर, कन्यादान वो अन्नदान के समान है। और दूसरा कहा धेनुदानंच तत्तुल्यम इत्याह भगवान स्वयं, गौदान करना, धेनुदान वो अन्नदान के समान है। स्वयं
भगवान ने यह बताया है। तो धेनुदान भी श्रेष्ठ माना गया। इसके बारे में कोई विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं। अब आगे कहा, प्रोक्तेभ्य सर्वदानेभ्यो विद्यादानम विशिष्यते। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि युधिष्ठिर, अभी तक के जो दान बताए उन सब में विद्यादानम विशिष्यते, विद्यादान सबसे श्रेष्ठ है। विद्यादान से बढ़कर और कोई दान हो ही नहीं सकता। और तत्फलम समवाप्नोति नरः कृत्वा वरुथिनी। ये वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को मानो किसी को विद्या दान दिया हो, सर्वश्रेष्ठ दान दिया हो, उतना फल उसे प्राप्त होता है, ऐसा कहा गया है। फिर हमारे पुराणकारों की एक परंपरा है कि जब भी कोई विवरण करते हैं तो वहां कुछ अंतर्गत विषय आ जाए तो उसके बारे में कुछ सावधानी होती है, वो भी बता देते हैं। तो उसमें कहा कि कन्या वित्तेन जीवंती ये नरः पाप मोहिता। पाप में मोहित होकर के जो व्यक्ति कन्या का दान, कन्या की संपत्ति लेता है, ते नरा नरके यान्ति यावदा भूत संप्लव। ये वो नरक में जाते हैं। हमारे यहाँ तो बड़ी, मैं कहता हूं बड़ी संवेदनात्मक, बड़ी भावुक परंपरा है कि हम पुत्री के पास से कुछ लेते नहीं, पुत्री को तो केवल देना होता है। पुत्री स्वयं भी यदि ये कहे माता पिता से कि मैंने कमाया है, आपने ही मुझे शिक्षा दी है, एजुकेशन, मेरा पालन पोषण किया, सब कुछ किया, और आपकी वजह से ही मैं ये कमा रही हूं, आप लीजिए, फिर भी संस्कारी माता पिता, धर्म प्रेमी माता पिता कभी पुत्री के पास से कुछ लेते नहीं। पुत्री के पास से कुछ लेना ये सबसे बड़ा नरक गमन का और अधम नरक ये कहा है कि अधम व्यक्तित्व है जो अपनी पुत्री के पास से कुछ लेते हैं। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन न ग्राह्यम कन्यका धनम। पुत्री अपनी माता के लिए पिता, हाँ, सेवा करे, वो पुत्री का धर्म है, लेकिन उसकी संपत्ति कभी भी नहीं लेनी चाहिए। यच्च गृह्णाति लोभेन कन्या कृत्वा च तद्धनम। कन्या का विक्रय भी करते हैं। अब वो समाज सुधर रहा है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पहले ऐसा होता था कि कन्या बेची जाती थी। जैसे डावरी, दहेज प्रथा एक दूषण है, ऐसे कन्या विक्रय भी एक दूषण है। और विशेष करके जिन समाजों में कन्या की कमी होती है, डेमोग्राफिक रेशियो असंतुलित होता है, वहां पर कन्या विक्रय का भी एक दूषण प्राचीन समय में और विश्व भर में है। ये मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा, अलग अलग रूप में ये क्योंकि इट हैज टू डू विथ ह्यूमन साइकोलॉजी, मनुष्य के मन का दूषण है ये। जो ये कन्या विक्रय करते हैं या कन्या की संपत्ति लेते हैं, बड़ी डरावनी बात लिखी है पुराण में। कहा, सोन्य जन्मनि राजेंद्र ओतुर भवति निश्चिता। वो दूसरे जन्म में ओतु, बिलाव, गुजराती में जिनका बिलाड़ो, वो दूसरे जन्म में बिल्ली के उसमें शरीर में जाते हैं जो कन्या की संपत्ति लेते हैं। वो कन्या वित्तेन यो दद्याद यथाशक्ति स्वलंकृतम। कन्या को तो देना चाहिए, और यही बात कही है। फिर इस विषय को आगे बढ़ाते हुए कहा कि वरुथिनी एकादशी जब हम करें तो उसमें कुछ सावधानी ये रखनी है कि कांस्य का निषेध बताया। ऐसे तो कांस्य पात्र में हम भोजन करते हैं, लेकिन वरुथिनी एकादशी का व्रत करते समय कांस्य का निषेध बताया है। मांस तो हमारे तो लागू होता ही नहीं, वो तो हम देखते भी नहीं उसकी तरफ। मसूर, चना, कद्दू, ये सब, शहद, मध, वरुथिनी एकादशी के दिन उसका त्याग करें। दूसरे का भोजन और दोबारा भोजन
हो सके तो एक बार भोजन करके, मतलब फलाहार करके वरुथिनी एकादशी का व्रत किया जाना चाहिए। और सामान्य जो नियम है, दूसरे की निंदा न करें, बुराई न करें, पतित लोग जो जीवन में अधपतित हुए हैं, गलत मार्ग पर चल रहे हैं, उनसे संबंध न रखें, उनसे बातचीत न करें, क्रोध न करें, झूठ न बोलें, ये सब कहा गया। और जिन लोगों ने वरुथिनी एकादशी की है, उनके सारे पाप नष्ट हो करके उनको अक्षय गति प्राप्त होती है। और अंत में कहा, जो हमेशा मैं अंत में कहता हूं, आप लोगों को, सभी श्रोताओं को बहुत पसंद आता है, कि ये वरुथिनी एकादशी के महात्म्य को जो पढ़ता है और जो सुनता है, उसको सहस्र गोदान के समान पुण्य प्राप्त होता है, मानो उसने 1000 गायें दान में दी हो। तो 1000 गायों का दान आपको प्राप्त हो गया। वरुथिनी एकादशी की महिमा को हम प्रणाम करें, जो भविष्योत्तर पुराण में है उसको। और दूसरा, जैसे मैंने आरंभ में कहा, प्रिय स्वजनों, वल्लभीय वैष्णवों के लिए, पुष्टि संप्रदाय में श्रद्धा रखने वालों के लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस संप्रदाय के प्रणेता, इस संप्रदाय के संस्थापक ईश्वर के साथ, पूर्ण परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के साथ, अपने इष्टदेव के साथ एक विशिष्ट संबंध निर्माण जिन्होंने किया, पुत्रवत प्रेम करो परमात्मा को, और ऐसी पूरी सेवा प्रणाली निर्माण की, जीवन के प्रति एक विशिष्ट दृष्टिकोण दिया कि जीवन जो भी कुछ हो रहा है, मेरे परमात्मा का अनुग्रह है, कृपा है। पुष्टि शब्द का ही अर्थ होता है कृपा, अनुग्रह। जीवन में चाहे सुख आए, दुख आए, अनुकूलता आए, प्रतिकूलता आए, जो भी हो रहा है, कृपा है प्रभु की, क्योंकि मेरे प्रभु इतने करुणावान है कि वो कृपा के सिवा अन्य कुछ कर ही नहीं सकते। जैसे मां है, वो चॉकलेट दे या डांटे, मां की चॉकलेट में तो प्रेम है मां का, लेकिन मां की डांट में भी मां का प्रेम है, क्योंकि मां है, वो प्रेम के सिवा कुछ कर ही नहीं सकती। ऐसे ईश्वर उसकी शरण में आए हुए जीवात्मा को प्रेम ही करते हैं, उस पर कृपा ही बरसाते हैं। जीव का कर्तव्य है ठाकुर जी की शरण में जाए, और जिसने अनन्य भाव से, ये सारे शब्द का पुष्टि संप्रदाय में एक विशेष अर्थ हो जाता है, अनन्य भाव से, अन्य किसी का आश्रय न लेते हुए, सभी जगह केवल अपने इष्ट का ही दर्शन करता रहे, अपने इष्ट की ही शरणागति स्वीकार करे, तो ईश्वर उस पर अनुग्रह करते हैं। यह बड़ा अद्भुत सिद्धांत। और जब ईश्वर हम पर अनुग्रह करते हैं, तो फिर हम ईश्वर से मांगे क्यों? क्योंकि जो हो रहा है वो अनुग्रह ही है। मांगना तब आता है कि जो है वो योग्य नहीं है, इससे अलग कुछ चाहिए, तभी तो मांगना आता है। लेकिन जो है वही योग्य है, जो है वही श्रेष्ठ है, जो है वही प्रभु की कृपा है, तो फिर अलग मांगने की बात आती ही कहां है? जो है वो सही योग्य है। इसलिए पुष्टि संप्रदाय में ईश्वर से कभी कुछ मांगा नहीं जाता, और जब मांगने की ही बात नहीं आई तो फिर मन्नत रखना, मानता और राखवी, परमात्मा को बंधन में रखना, हम इतना करेंगे प्रभु ये देंगे, या प्रभु ये देंगे तो हम इतना करेंगे, ये सब बातें आती ही कहां से? इसलिए आप देखिए, पुष्टि संप्रदाय में कभी भगवान की मन्नत नहीं रखी जाती, लेकिन मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि कृष्ण से कुछ मांगा नहीं जाता तो दाऊ जी नो अंडो शुरू करे, वो दाऊ जी की मन्नतें मांगने लगते हैं, ऐसे सब शुरू करते हैं। ये मनुष्य का स्वभाव ही हमेशा से पता नहीं क्यों विचित्र रहा है। भगवान ने एक एक सैंपल ऐसे बनाए हैं विचित्र डिजाइनों वाले। जो हो रहा है वो ईश्वर की कृपा है, अनुग्रह है, और ये अनुग्रह
का अनुभव करने के लिए महाप्रभु जी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि संप्रदाय में 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत, जिनको पुष्टि संप्रदाय का आधार माना जाना चाहिए, आधारभूत सिद्धांत माने जाने चाहिए, वो है विवेक, धैर्य और आश्रय। विवेक, डिस्क्रिशन। अधिकतर लोग जीवन में भूल करते हैं, दुखी होते हैं, उसका एकमात्र कारण है विवेक का अभाव। वो विवेक नहीं रख सकते, और जब विवेक न हो तो व्यक्ति बहुत सारी भूल करते रहता है। जीवन में विवेक से बढ़कर और कुछ हो नहीं सकता। प्रिय स्वजन, मैं कौन हूं, मैं किसका हूं, मैं इस संसार में मनुष्य देह धारण करके क्यों आया हूं, इसे विशेष भी मुझे क्यों भेजा गया है, ये संसार में रह करके मुझे करना क्या है, और ये संसार छोड़कर, जब ये शरीर छोड़कर मैं चला जाऊंगा तो मैं क्या लेकर जाऊंगा साथ में। ये सारे प्रश्न के बारे में जिसके प्रति क्षण जागृति है, वो व्यक्ति विवेकशील है। विवेक का अर्थ केवल कर्टसी नहीं है, विवेक का अर्थ केवल नम्रता नहीं है। जीवन का प्रत्येक चरण, कदम, स्टेप सोच कर लिया जाए, मैं ये जो कर रहा हूं मेरे इष्ट देव को पसंद है, मेरे ठाकुर जी इसमें प्रसन्न होंगे, मेरा कृष्ण इसमें राजी होगा। दुनिया को क्या लगता है, संसार क्या सोचता है, और आगे चलकर मुझे स्वयं क्या लगता है, मेरा प्रिय अप्रिय ये बात है ही नहीं, केवल मेरे प्रभु को जो सुख प्रदान करे, मेरे ठाकुर जी को जो प्रसन्न करे। इसलिए ये पद्धति भी ऐसी हुई। परिवारों में भोजन आज क्या बनाया है ये नहीं पूछते, आज ठाकुर जी को क्या भोग लग रहा है, आज ठाकुर जी क्या आरोगेंगे, क्योंकि ठाकुर जी जो आरोगेंगे वो प्रसाद हम लेने वाले हैं, हम अपने लिए कहां बना रहे हैं। जो आश्रय में बात आती है, लेकिन वो तीनों एक दूसरे में, नया वस्त्र भी यदि ले आए तो पहले उसको ठाकुर जी के सम्मुख रखते हैं, मेरे ठाकुर जी को पसंद आया, मेरे ठाकुर जी ने उसको स्वीकार किया, उसके बाद मैं अपने प्रयोग में लूंगा, मेरे कृष्ण को पसंद आना चाहिए। प्रिय स्वजनों, संसार में जिसको हम प्रेम कहते हैं उसमें भी हम अपनी पसंद नापसंद को छोड़कर या तो उसको कम महत्व देकर के अपना जो प्रिय व्यक्ति है उसकी पसंद को सोचते हैं। होटल में भोजन करने गए, और कौन सी होटल में जाएंगे, क्या भोजन करेंगे, तो एक को इच्छा है साउथ इंडियन खाना, लेकिन वो जिससे प्रेम करता है, मेरे प्रियतम को आज पंजाबी खाना है, तो अपनी साउथ इंडियन खाने की इच्छा को छोड़ करके, उसको पोस्टपोन करके, वो कभी फिर से करेंगे, आज तुम्हारी पंजाबी खाने की इच्छा है ना, चलो पंजाबी भोजन करेंगे। ये कब आता है, ये प्रेम में त्याग आता है। तो संसार के एक सामान्य व्यक्ति से यदि प्रेम हो तो व्यक्ति इतना त्याग, और उसमें भी आनंद है, ऐसा नहीं कि अपने मन को कष्ट दे करके किया, उसमें भी प्रसन्नता है। नहीं, मेरी साउथ इंडियन की इच्छा थी, लेकिन आपको यदि पंजाबी खाना है तो चलो पंजाबी खाएंगे आज। तत्सुखे सुखित्वम, भक्ति मार्ग का जो सिद्धांत है,
संसार के एक व्यक्ति को यदि सुखी करके इतना आनंद मिलता है तो समझिए संसार के अधिपति पूर्ण परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण को जो प्रति क्षण सुखी कर रहा है उसके जीवन में आनंद कितना होगा। यदि परमात्मा से प्रेम का ये संबंध निर्माण किया हो प्रिय स्वजन, विवेक मेरे ठाकुर जी इसमें पसंद होंगे। बस तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए एक ऐसी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी निर्माण कर दी और सभी में इतनी तो बुद्धि है कि भगवान को क्या अच्छा लगता है वो तो सब जानते हैं, विवेक। दूसरा है धैर्य, पेशेंस। आज के युग की सबसे बड़ी समस्या यदि कोई होगी तो प्रत्येक व्यक्ति इम्पेशेंट हो रहा है। अधीरापन, उतावलापन, बावरापन संबंधों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा रही है। Nobody is prepared to wait. मैं एक बहुत सुंदर आर्टिकल पढ़ रहा था कि क्या कहते हैं वो नया नया बिजनेस जो शुरू करें खास करके यंग जनरेशन और वो कंप्यूटर के आधारित स्टार्टअप। ये जो स्टार्टअप वाली बात है भारत में, उन्होंने बहुत सुंदर एक अभ्यास किया था कि दुनिया के विविध विविध जो देश हैं उसमें स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट, उसमें खास 3-4 देश जो लिए थे वो ये लिए थे कि चाइना, साउथ कोरिया, ऐसे जो उभरते देश हैं उसमें भारत की भी बात थी। और स्टार्टअप में से फिर आगे जाकर के वो यूनिकॉर्न ही ऐसा होता है कि बहुत 1000 करोड़ का कुछ बिजनेस है तो उसको यूनिकॉर्न ही ऐसा कुछ कहते हैं। तो भारत में टैलेंट तो बहुत है, स्टार्टअप आए, लेकिन अधिकतर स्टार्टअप क्या आए और जो सफल हो रहे हैं मनुष्य के दैनंदिन जीवन को स्पर्श करते हैं वो स्टार्टअप उन्होंने नाम दिए। मैं यहाँ किसी का प्रचार या ये करना नहीं चाहता, मैं तो एक एकेडमिक अभ्यास के रूप में बात कर रहा हूं कि आधुनिक युग किस दिशा में जा रहा है। हमारे साथ स्टार्टअप जाए क्या है, स्विगी, जोमेटो, फिर ये गाड़ियों को बुलाने के जो है टैक्सी बुलाने का ओला उबर, ऐसे स्टार्टअप आए, ब्लिंकिट। ये सारी बातें क्या है पता है, आपके अधीरेपन को समझ करके दे आर एक्सप्लॉइटिंग योर इम्पेशंस। 10 मिनट में सामान आ जाना चाहिए, फोन करो, ऐप पर जाओ, 10 मिनट में आ जाना चाहिए। और फिर वो देखते हैं अरे वाह 10 मिनट में आ गया, डिंग डोंग बेल बज गई मेरे घर की। प्लानिंग नहीं कर सकते। ये सब 2-3 साल पहले नहीं थे तो भी हमारे घर तो सुंदर चलते थे। हम एक हफ्ते का प्लानिंग करते थे कि ये मुझे चीज चाहिए कि इसकी आवश्यकता पड़ेगी, ले आऊं। और यदि न है, कभी न मिली तो कोई बात नहीं, नहीं है अभी क्या फर्क पड़ गया उससे, कोई आसमान तो नहीं टूट पड़ा। लेकिन इससे क्या हुआ, ये व्यक्ति की इम्पेशंस को, व्यक्ति के अधीरेपन को उकसाया जा रहा है। शुरुआत इसकी हुई थी कुछ पहले, 45 मिनट में पिज्जा आ जाएगा, फिर आधे घंटे में पिज्जा आ जाएगा, नहीं आया आधे घंटे में तो वो पिज्जा आपको फ्री मिल गया, ऐसा समझो। तो लोग 30 मिनट गिनते थे, 30 मिनट के ऊपर 2 मिनट हो गई, ये पिज्जा हमारा फ्री, और वो कह रहा हाँ हाँ सर ले लो, फिर फ्री। खुश हो गए आप एक फ्री का पिज्जा खा के, लेकिन पता नहीं चला कि आपके भीतर के धैर्य वृत्ति के ऊपर कितना बड़ा प्रहार हो रहा है। पौना घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, और ये एक वस्तु आपके घर में आ जाए वहां तक रुकता नहीं है। फिर ये अधीरापन, ये इम्पेशेंस संबंधों में आता है। पति यदि पत्नी से कहे कि चाह बनाओ, या तो पत्नी यदि पति से कहे कि कुछ करो और वो 10 मिनट में नहीं हुआ तो दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। पिता पुत्र के बीच में, भाई भाई के बीच में, मित्र मित्र के बीच में, मालिक और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में। इट इज सच अ बिग अटैक ऑन ह्यूमन रिलेशंस, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ये हो जाना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा, क्या कर रहे हो, क्या।
धैर्य रखो, कंट्रोल, टेक अ डीप ब्रेथ। ये जब होगा प्रिय स्वजनों, धैर्य बहुत आवश्यक, क्योंकि जीवन हमारे ऑर्डर पर नहीं चलता है। अस्तित्व, द एग्जिस्टेंस डजंट ऑपरेट ऑन आवर ऑर्डर्स। मनुष्य दूसरे को समझने को ही तैयार नहीं है। ये अधीरेपन के कारण टॉलरेंस चला गया, धैर्य वृत्ति, छोड़ने की वृत्ति वो चली गई। कितनी अशांति आ गई जीवन में। महाप्रभु जी श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने कहा, व्यक्ति के जीवन में धैर्य, क्योंकि अब एक कोल्ड ड्रिंक आपको मंगाना है या तो चॉकलेट मंगाने, मैंने तो कभी मंगवाया नहीं, पता नहीं ये 10 मिनट वाले क्या मंगवाते होंगे, लेकिन ये 10 मिनट में नहीं आए तो आप ऊपर नीचे हो जाते हो। अध्यात्म के मार्ग पर जब हमें मोक्ष पाना है, हमें परमात्मा की अनुभूति करनी है, और वो तो जन्म जन्मांतर की यात्रा है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं ना, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहु जन्म क्रम मुक्ति का जो प्रकार है, तो ये धैर्य यदि नहीं होगा, मनुष्य की श्रद्धा छूट जाएगी, भक्ति के मार्ग से व्यक्ति हट जाएगा, ईश्वर के बारे में संशय करने लगेगा। इतनी माला की, 1 महीने तक व्रत किया, 21 सोमवार किए, 22 मंगलवार किए, पता नहीं कितने करते हैं लोग, फिर भी अभी तक हुआ नहीं, मेरा काम नहीं बना, संशय आने लगेगा। और इससे नुकसान किसी और को नहीं है प्रिय स्वजनों, इससे नुकसान केवल और केवल हमें है, साधक को है, भक्त को है। एट ऑल लेवल्स, इंडिविजुअल लेवल, फैमिली लेवल, सोशल लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल, एंड ऑफ कोर्स डिवोशनल एंड स्पिरिचुअल लेवल। धैर्य रखो। एक प्रयोग, आप सब मेरे अपने, इसलिए मैं आपको बताता हूं, करता रहता हूं प्रयोग, और आनंद भी आता है उसमें, कुछ अच्छा लाभ भी होता है, तो जो अच्छा लाभ होता है वो प्रसादी के रूप में आपको बांटता हूं। घर में टीवी तो कभी चलता नहीं, 2 बातों पे चलता है, एक न्यूज, और वो भी कहीं चुनाव हो, कुछ अच्छी बड़ी घटना हो गई हो अच्छी हो तो न्यूज देखता हूं, और दूसरा समय मिले तो क्रिकेट का थोड़ा जो बचपन में शौक था, जब भी, अभी ये इंडिया के पागल लोग हैं ना, आईपीएल चल रहा है, मैच जब मैं देखूं प्रिय स्वजनों, और ओवर पूरी हो जाए, तो बीच में जो एडवर्टीजमेंट आती है, उसमें मैं ये प्रयोग करता हूँ। लोग दूसरे क्या कहते हैं, एडवर्टीजमेंट तो दूसरी चैनल देखते होंगे, पता नहीं, मैं जो करता हूँ, और पता नहीं आप भी करते होंगे तो बहुत अच्छा है, मैं वॉल्यूम डाउन कर देता हूँ, आंखें बंद कर देता हूँ, और अभी अंदाज आ गया कि इतनी देर तक और 1-2 बॉल गए तो क्या नुकसान हो गया, क्या फर्क पड़ गया, वॉल्यूम डाउन कर देता हूँ, आंखें बंद करके डीप ब्रेथ्स। तो प्रत्येक ओवर के बाद मेरा एक एक प्राणायाम हो जाता है, पूरा कुंभक रेचक, पूरा कुंभक रेचक, और उसमें इतना आनंद आता है। रात को होती है मैच, उसके सिवा दिन में तो समय भी नहीं मिलता हमें, दिन में होती भी होगी तो पता नहीं, लेकिन रात को जब होती है, नींद इतनी अच्छी आती है, आई स्लीप लाइक अ बेबी। ऐसे भी कभी भगवान की कृपा से समस्या थी ही नहीं नींद की, जहां भी कहीं भी सो जाए, लेकिन इससे और एक है, तो प्रत्येक ओवर के बीच में, और वो जो 2.5 मिनट का समय होता है, उसमें तो 5-6 प्राणायाम हो जाते हैं, और इतने धीरे 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 कुंभक को बढ़ाते जाता हूँ। फिर मेडिटेशन सेमिनार में जो मैं कहता हूँ ना, धीरे धीरे श्वास अंदर लीजिए, होल्ड पीरियड बढ़ते जाता है, ब्रीथ आउट भी का पीरियड बढ़ते जाता है, 1:4:2 का जो रेशियो है उससे भी ज्यादा प्रभु की कृपा से, और इतना गायत्री मंत्र का जप होता है, धैर्य बढ़ता है इससे, यू गेट मोर टाइम टू योर सेल्फ। महाप्रभु जी श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने कहा, विवेक, धैर्य, और तीसरा है आश्रय। प्रिय स्वजनों, समर्पण के बिना भक्ति मार्ग अधूरा है।
समर्पण के बिना भक्ति मार्ग पर यात्रा का आरंभ भी नहीं हो सकता। और जहां पर प्रेम हो, जहां श्रद्धा हो, क्योंकि धैर्य के बेस में श्रद्धा है। धैर्य तभी आता है जब श्रद्धा हो, मेरा काम होगा, प्रभु सही ही करेगा, ये जब आएगा तो श्रद्धा। जहां प्रेम हो, वहां श्रद्धा हो, वहां समर्पण अपने आप हो जाता है। वहां समर्पण करना नहीं पड़ता। आज के मनुष्य की ये भी एक समस्या है। एजुकेशन बढ़ गया, एक्सपोजर टू द वर्ल्ड बढ़ गया थ्रू गैजेट्स, तो प्रत्येक मनुष्य दूसरों पर श्रद्धा छोड़ देता है, प्रेम कम हो जाता है और सारा बोझ अपने ऊपर ले लेता है, अपने कंधे पर। आई विल डिसाइड, मैं करूंगा, मुझे सब पता है। और ये मैं इतना बढ़ गया कि समर्पण कम हो गया। और समर्पण जब कम हो जाए, ये बहुत बड़ा नुकसान है प्रिय श्रोता। जीवन में किसी के होने में जो आनंद है ना, वो आनंद अपने सर पर सब बोझ लेने में नहीं है। बालक पिता का हाथ पकड़ के जो रोड क्रॉस कर रहा है, उसे कोई गाड़ी का भय नहीं है। क्यों? उसे अपने पिता के पर भरोसा है। इज टोटली डेडिकेटेड, समर्पित है। मेरे पिताजी जो मुझे जहां मुझे ले जाएंगे सही करेंगे। परमात्मा पर भरोसा यदि हो तो जीव का कितना कल्याण होगा। विवेक, धैर्य और आश्रय, ये तीन आधार। और इसीलिए पुष्टि संप्रदाय का बड़ा प्रसिद्ध प्रार्थना, कोई भी सत्संग के अंत में यह आता है। समर्पण का शिखर जो है वो भक्त कवि सूरदास अष्टछाप में जो एक रहे, उनकी रचना, दृढ़ न चरण न केरो भरोसो, श्री वल्लभ नखचंद्र छटा बिनु। पूरे जग में अंधेरा है ऐसा लग रहा है। कितना बड़ा समर्पण है प्रिय सुजनों, देखिए आप। प्रकाश की खोज है और उस प्रकाश पर श्रद्धा है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, और ये समर्पण से प्राप्त होता है। आइए आज हम भी संकल्प करें कि जीवन में विवेक, धैर्य और आश्रय के त्रिवेणी संगम के प्रयाग पर बैठकर हम ईश्वर की कृपा का निरंतर अनुभव करते रहें। और वल्लभ शब्द का अर्थ है प्रिय, बिलव्ड। हम भगवान श्री कृष्ण के वल्लभ बने तो महाप्रभु जी का प्रागट्योत्सव तो है। चंपारण्य में वाक्पति अग्नि से प्रभु की प्राप्ति हुई, ये तो है ही, उसमें हमारी श्रद्धा है, हमारे प्रणाम, दंडवत प्रणाम है। लेकिन हमारे भीतर भी वल्लभ का प्रागट्य हो, श्री कृष्ण प्रीति का प्रागट्य हो। यही सद्भावना के साथ आप सभी के अंतःकरण में श्री कृष्ण के प्रति प्रीति को, श्रद्धा को प्रणाम करते हुए, समर्पण भाव को प्रणाम करते हुए मेरी वाणी को विराम दूं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति।